हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th में रिलेशन फंक्शन को आज स्टार्ट करेंगे। रिलेशन फंक्शन, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका रिलेशन फंक्शन, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम जैसा कि है रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे और रिलेशन फंक्शन का क्या क्या टाइप है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रत्येक टाइप का हम लोग बढ़िया से डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये सब पढ़ना है तो वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हम लोग उसका डिफिनेशन और टाइप को देखेंगे और बस इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। छोटा वीडियो बनेगा, आप कंटिन्यू बने रहिए। तो जैसा कि यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमको पता लगना चाहिए कि रिलेशन और फंक्शन हम लोग पढ़ रहे, तो क्यों पढ़ रहे, आखिर ये है क्या, रिलेशन फंक्शन आखिर है क्या, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि संबंध, ठीक है, संबंध बन रहा है। रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन को हम कार्य के रूप में देख सकते हैं, ठीक है, फंक्शन को कार्य के रूप में, ठीक है, देख सकते हैं। और रिलेशन को आप संबंध के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो कार्य जहाँ होगा, आप यदि घरेलू भाषा में समझेंगे तो संबंध कहाँ पर बनता है, यदि कोई आपके लिए कुछ काम करता है, एक अनजान व्यक्ति है और वो आपके लिए यदि कुछ काम कर दिया, तो हो ना हो आपका उससे कुछ ना कुछ संबंध बन जाएगा, कुछ ना कुछ आपका उससे रिलेट कर जाएगा, आप उसका कुछ दोस्त बन जाएगा। हो सके आप उसका यदि और ज़्यादा उससे साथ रहने लगेंगे तो आप उसका अच्छा दोस्त बन जाएगा, गहरा दोस्त बन। इस तरह जहाँ पर कार्य हुआ, जहाँ पर फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर आपका रिलेशन बन जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे कि जहाँ पर फंक्शन होगा वहाँ पर रिलेशन बनेगा, अदरवाइज़ ये रिलेशन नहीं बनेगा। जहाँ पर फंक्शन ही नहीं हो रहा वहाँ पर रिलेशन बनेगा ही नहीं। यानी कोई आपका यदि आपका कोई रिश्तेदार ही है, ठीक है, यदि आपका कोई रिलेशन ही है, ठीक है, ये अभी रिलेशन है आपका, ठीक है, और यदि ये आपका लिए काम करना यदि छोड़ दे रहा है, यदि ये आपका फंक्शन करना छोड़ दे रहा है, ये आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये आपके पास भेंट करने भी नहीं आ रहा है, तो इस तरह से ये जो फंक्शन नहीं होने के कारण ये आप इस व्यक्ति को भूल जाएंगे और आपका इससे रिलेशन टूट जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फंक्शन न होने के कारण रिलेशन नहीं बनता है और फंक्शन होगा तभी रिलेशन बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि रिलेशन और फंक्शन का डिफिनेशन। तो रिलेशन एंड फंक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, यह एक प्रकार का कॉन्सेप्ट का प्रकार, यानी यह एक क्या है, एक आइडिया है, ठीक है, एक ऐसा आइडिया जो हमको बताता है रिलेशन ऑफ नंबर्स। चाहे वो मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर का बात, एक नंबर दूसरे नंबर का बात में बीच में रिलेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे आप नेचुरल फेनोमेनन का बात कर रहे हैं। यदि आप अपने दैनिक जीवन में किसी के साथ किसी वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ आप रिलेशन बता रहे, तो दोनों क्या है, आपका रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यह एक ऐसा आइडिया या एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप नेचुरल फेनोमेनन के बीच में रिलेशन को बताते हैं, चाहे आप नंबर्स के बीच में रिलेशन को बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन और फंक्शन। तो उसके बाद आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, रिलेशन फंक्शन का कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे, ठीक है। अभी आप उतना टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, रिलेशन का क्या क्या प्रकार है। तो रिलेशन में आपने क्लास 11 में भी पढ़ के आया था रिलेशन का प्रकार, जहाँ पर आपने इम्पॉर्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन वगैरह पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग वही सब पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी यदि इसमें है तो मैं आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पर देख रिलेशन का मुख्य 3 प्रकार है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपका क्लास 11 में एनसीईआरटी में नहीं था, आपका RS अग्रवाल में था, RD शर्मा में था, ठीक है। तो क्लास 12 में आपका एनसीईआरटी में दिया है रिलेशन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आखिर हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव यानी उसका परावर्तन को, यदि आप मिरर के सामने खड़ा हो जाएंगे, यदि आप मिरर के सामने खड़ा हो जाएंगे तो वहीं पर देखेंगे कि आपका एक रिफ्लेक्सिव बनता है, वहाँ पर आपका एक रिफ्लेक्शन बनता है, वहाँ पर आपका एक प्रतिबिंब बनता है, यानी एक रिलेशन खुद से बन रहा है। तो यदि आपका रिलेशन खुद से बनेगा तो उस तरह का रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्सिव यानी ए जो एक ही जैसा दिख रहा है, देखिए ये ए है और ये भी ए है, तो दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। एक का रिलेशन दूसरे के साथ है यानी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग देख रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहेंगे, यदि आपका रिलेशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है, ठीक है, यदि आप इसका भाई है, यदि ए बी का भाई है तो बी भी ए का
भैया होगा, ठीक है। यदि ए छोटा भाई है बी का तो बी बड़ा भाई होगा ए का। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि ए का रिलेशन बी से बन रहा है और बी का भी रिलेशन ए के साथ बन रहा है। तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक है, ठीक है, अनसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। और यदि ए का रिलेशन बी के साथ बन रहा है लेकिन बी का रिलेशन ए के साथ नहीं बन रहा है तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग अनसिमेट्रिक बोल देंगे सीधा सीधे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और लास्ट हम लोग का है ट्रांजिटिव रिलेशन। किसको कहेंगे, तो यदि ए का रिलेशन आपका बी के साथ बन रहा है, ठीक है, समझिए, और बी का रिलेशन किसी सी के साथ बन रहा है, तीसरे पर्सन के साथ, तो हो ना हो ए का रिलेशन भी सी के साथ जरूर बनेगा और सी का भी रिलेशन ए के साथ जरूर बनेगा। तो यदि इस तरह से ए का भी रिलेशन सी के साथ बन रहा है तो ये इस तरह का रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह का रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। यदि आपका दोस्त, आपका कोई दूसरा दोस्त है, ठीक है, यदि ये आपका दोस्त है और आपका दोस्त का एक और दोस्त है, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते, लेकिन हो ना हो यदि आपका इस दोस्त के कारण आपका इस व्यक्ति के साथ दोस्ती का रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ए का रिलेशन यदि बी से पहले से और बी का रिलेशन सी के साथ बहुत पहले से, तो ए का भी रिलेशन अब सी के साथ बन जाएगा। तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इम्पॉर्टी रिलेशन किसको कहेंगे, तो ए रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड इम्पॉर्टी रिलेशन यदि नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कह रहा है कि आपके पास यदि एक सेट दिया हुआ है, एक सेट मान लेते हैं 1 और 4 दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि इसको आप इम्पॉर्टी रिलेशन तब कहेंगे। इम्पॉर्टी का मतलब क्या होता है, नल, खाली, ठीक है, खाली, इम्पॉर्टी यानी खाली, ठीक है, खाली। तो इस तरह से हमने देखा कि इम्पॉर्टी रिलेशन किसको कहेंगे। अच्छा, ये कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ये विषम है, ये सम है। तो क्या एक का 4 से रिलेशन बन रहा है, ये विषम है और ये सम है, नहीं बन रहा है रिलेशन। उसी तरह यदि 4 का क्या एक से रिलेशन बन रहा है, ये सम है और ये विषम है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ना तो एक का 4 से रिलेशन बन रहा है, ना तो 4 का एक से रिलेशन बन रहा है। तो इस तरह का रिलेशन में जैसा जिसमें कोई सेट के अंदर में एलिमेंट जो होगा ये सबको क्या बोलते हैं, हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। यदि एक एलिमेंट दूसरा ही एलिमेंट से रिलेशन नहीं बना पा रहा है तो उस तरह का रिलेशन को हम लोग इम्पॉर्टी रिलेशन कहेंगे, खाली रिलेशन कहेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टी, नल रिलेशन, ठीक है, अवॉइड रिलेशन, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन को देख रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन को। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, यदि एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें मान लेते हैं ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स का कहने का मतलब क्या, उसमें नेगेटिव नंबर भी है, उसमें नेगेटिव नंबर भी है, उसमें 0 नंबर भी है और उसमें पॉजिटिव नंबर भी है। और आपको एक उसी से आपको बी दे दिया, ठीक है, बी, और बी आपको बोल रहा है कि 1 है, -2 है और 0 है। तो क्या बोलिए, ए का रिलेशन यानी बी का रिलेशन ए के साथ बन रहा है, तो आप कहेंगे कि ये सभी रियल नंबर है और ये जो तीनों नंबर है ये भी रियल नंबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी का जो है ना वो ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है, एक बी का रिलेशन ए के साथ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक इस तरह का रिलेशन हो जाएगा, इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। यदि देखिए माइनस का रिलेशन 0 के साथ है, 0 का रिलेशन प्लस के साथ है, यानी तीनों आपस में क्या है, भाई भाई है, तो तीनों भाई भाई है, तो यानी इसमें जो रिलेशन बन रहा है इसमें रियल नंबर का रिलेशन बन रहा है। तो रियल नंबर का रिलेशन, तो इस तरह का हम इस सेट को क्या कहेंगे, हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। इस तरह का जहाँ पर वैसा रिलेशन जिसमें जो किसी सेट के अंदर में जो एलिमेंट होगा वो आपस में रिलेट करेगा, आपस में रिलेशन बनाएगा, तो उस तरह का रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, जहाँ, ठीक है। तो ये रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, समझ में आ गया। ए का जितना भी एलिमेंट होगा आपस में रिलेशन बनाएगा, तो उस तरह का रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। और लास्ट जो आपने क्लास 11 में नहीं पढ़ा था, आपने एक 12 क्लास में ये पहली बार देख रहे होंगे कि ट्रिवियल रिलेशन किसको कहेंगे। तो ये गजब का रिलेशन है, ये आपका कह रहा है कि वैसा रिलेशन जो आपका इम्पॉर्टी भी होगा और यूनिवर्सल भी होगा, वैसा रिलेशन जो आपका इम्पॉर्टी भी होगा और यूनिवर्सल भी होगा, तो वैसे रिलेशन को हम लोग ट्रिवियल रिलेशन कहेंगे। यदि आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ ना रे कि वैसा रिलेशन को क्या कहेंगे जो आपका इम्पॉर्टी रिलेशन भी होगा और यूनिवर्सल रिलेशन भी होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है, हमको मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो के ऊपर। एक तो लाइक बनता है यदि आपको अच्छा लगा तो। और इस तरह का वीडियो यदि आपको और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए लिखने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।